ऐसे देश में जिसमें हजारों वर्षों से बहुत ऊंच नीच भेदभाव, हजार तरह के भेद, संप्रदाय के भेद, जाति के भेद, रंग के भेद, नस्ल के भेद, लिंग के भेद, स्त्री और पुरुष के बीच में बहुत बड़ा भेदभाव जो आज भी दिख रहा है हमें, उस सब को इनकार करके, हजारों वर्षों की एक व्यवस्था थी, उस पूरी व्यवस्था को इनकार करके समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों वाला संविधान लागू हुआ, जिसमें मूल अधिकार दिए गए व्यक्ति को कि समानता प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है। तो इस प्रकार का संविधान इस देश में लागू हुआ और वो लागू किया गया 26 जनवरी 50 को। इसलिए गणतंत्र का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी मिलने के बाद में भी अगर इस प्रकार का संविधान लागू नहीं होता है, गणतंत्र लागू नहीं होता है, तो फिर उस आजादी के क्या मायने आम आदमी के लिए। हम जानते हैं कि आज गणतंत्र की भी अगर समीक्षा करें, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के 70 साल की समीक्षा करें, तो आज भी ऐसा अच्छा संविधान होते हुए भी आज भी भेदभाव इस समाज में देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, और इसी वजह से विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। दबे कुछ लोगों के लिए अलग से सरकार द्वारा अलग आइडेंटिफिकेशन होता है, अलग से उनके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, अलग से एट्रोसिटी जैसे एक्ट, या महिलाओं के लिए जो महिला के साथ जो अत्याचार और जुल्म होते हैं, तो उनके लिए अलग से कानून बनाने पड़ते हैं ताकि वो थोड़ी ठीक हो सके। अब कहते हैं महिलाएं कानूनों का दुरुपयोग करते, भाई जो पीड़ित पक्ष है, तबका है, कमजोर तबका है, जिसके साथ इस देश में बहुत कुछ गड़बड़ होती है, उसके साथ उसको उसके लिए कानून बनते हैं, तो उसके लिए बनाने ही पड़ेंगे। अगर उनके साथ अगर वो नहीं होगा, उस दिन अपने आप कानून की जरूरत नहीं रहेगी। तो अभी तक वैसे सामान्यतः अगर पूछे तो पुरुष कहते हैं नहीं, अब तो कोई नहीं होता, महिलाओं के साथ कुछ नहीं। अगर उन्हें निष्पक्ष रूप से देखे तो बहुत ज्यादा फर्क है अभी भी। तो इस गणतंत्र की, इस संविधान की हम जो दिन मनाने जा रहे हैं, इसका औचित्य तब भी सही होगा जब हम ठीक इस संविधान के अनुरूप हमारे देश को बराबरी में ला सके। तो ये तो गणतंत्र पर बात थी। इस देश का किसान इस बार गणतंत्र परेड निकाल रहा है, किसान गणतंत्र परेड, और इसकी भूमिका तैयार की हमारे सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों ने। 3 कृषि कानूनों के बाद शुरू से ही वैसे किसान उनके विरोध में था, परंतु जैसे ही वो प्रभाव में आए, संसद द्वारा उन्हें स्वीकृति मिली, वैसे ही किसानों ने आंदोलन शुरू किया। सबसे पहले आंदोलन पंजाब में खड़ा हुआ। 2-2.5 महीने तक पंजाब में बड़े व्यापक पैमाने पर आंदोलन चला। पंजाब के किसानों को लगा कि हम जो लोग कर रहे हैं उसकी अभी तक सरकार की बिल्कुल उसको इग्नोर कर रही है, गंभीरता से नहीं ले रही है, तो हमें दिल्ली चलना चाहिए। तो वहां से दिल्ली की राह पकड़ी। राह बड़ी मुश्किल थी, बड़ी मुश्किलों को पार करके वो दिल्ली तक पहुंचे। फिर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह के किसानों ने धीरे धीरे उनका साथ देना शुरू किया। और सभी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ इतना जिद क्यों कर रही है। सरकार ने जो जो जिद मजबूत पकड़ा, वैसे ही किसानों का आंदोलन मजबूत हुआ। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। हमें याद रखना चाहिए, 8 दिसंबर का वो दिन किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। तो पूरे भारत में, ये जो कहते हैं ना पंजाब का ही आंदोलन, ये वो, वैसा नहीं, पूरे भारत में व्यापक पैमाने पर किसान सड़कों पर आए। जगह जगह ज्ञापन दिए गए,
ऐसा कोई भी प्रांत नहीं बचा जहां भारत बंद का छोटा मोटा असर नहीं रहा हो। फिर भी सरकार ने बदनाम करना जारी रखा, ये तो पंजाब के लोग हैं, ये तो वो है, ये है वो सारा चलता रहा। अब धीरे धीरे पिछले 2-3 दिनों में सरकार थोड़ी ढीली पड़ी है। वैसे कानूनों में बहुत बड़े बदलाव की हाँ तो शुरू से बढ़ने लग गई कि बदलाव कर देंगे, कौन कौन सी कमियां हैं, ये है वो है, परंतु एक ही बात है कि हमारी कानून वापस बन के वापस नहीं होते हैं। कानून जब बनते हैं तो वापस करने के लिए नहीं बनते हैं। इस जिद के ऊपर सरकार आज भी अड़ी है। अब किसानों ने 1 महीने पहले लगभग 1 तारीख के आसपास 26 जनवरी को गणतंत्र परेड का आह्वान कर दिया था कि हम गणतंत्र परेड करेंगे दिल्ली में, चाहे रोकोगे तो भी करेंगे, नहीं रोकोगे तो भी करेंगे। अब आज एक और नया आह्वान किया किसानों ने। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा और किसान संसद मार्च करेंगे 1 फरवरी को। किसान संसद की तरफ जाएंगे 1 फरवरी को। ये आज नया आह्वान कर दिया है। आज से 5-6 दिन बाद में ही 1 फरवरी को, जिस दिन आम बजट पेश होना है, उसी दिन किसान संसद मार्च भी करेंगे, राजपथ पर होंगे उस दिन किसान। तो ये नया आज हुआ है। तो गणतंत्र परेड क्या है, किसान गणतंत्र परेड कैसे निकलेगी, उस पर बहुत सारी बातें हो रही है। किसान नेताओं ने 2-3 बातें स्पष्ट कर दी है। हम सबको ये ध्यान में रहना चाहिए। और आपको पता हो तो मैं तो कई दिनों से कह रहा हूं कि किसान ट्रैक्टर की स्ट्रिंग उसी ड्राइवर को सौंपे जिस पर पूरा भरोसा हो। और विशेषकर अगर किसान की औलाद, किसान का बेटा कोई चंडी गैंग से ताल्लुक रखता है, कोई आरएसएस की विचारधारा का है और वो किसानों को बरगलाया हुआ मानता है, भ्रमित मानता है, अपने बाप को भ्रम में फंसा हुआ मानता है, तो उसको ट्रैक्टर की स्ट्रिंग नहीं सौंपी जाए। ऐसे बेटे को भी ट्रैक्टर की स्ट्रिंग नहीं सौंपी जाए जो अपने बाप को भ्रमित मानता है, बरगलाया हुआ मानता है, कांग्रेस का एजेंट मानता है, वामपंथी मानता है, सरकार को माई बाप मानता है। जो बच्चे सरकार को माई बाप मानते हैं उनको स्ट्रिंग नहीं सौंपनी है। किसान नेताओं ने आह्वान कर दिया है कि ट्रैक्टर अपने भरोसेमंद व्यक्ति को ही सौंपें। किसान ट्रैक्टर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपे जिसको भरोसा नहीं हो, जो अनुशासन में रह सके, क्योंकि अनुशासन बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। किसानों को बदनाम अपन जानते हैं शुरू से करने की कोशिश हो रही है। तो ट्रैक्टर परेड में भी अनुशासन बिगाड़ने वाले तत्व आएंगे। किसानों के खुद के बेटे भी अगर भरोसे के नहीं है तो किसानों को पूरी स्क्रीनिंग करनी है। उनकी जैसे वो सोशल मीडिया पर है तो फेसबुक टाइमलाइन वगैरह चेक करनी है, कहीं वो मोदी जी के भक्त तो नहीं है, अन्यथा वो वहां जाकर के गड़बड़ कर देंगे, कहीं रास्तों में ट्रैक्टर को फंसा देंगे। इसलिए किसान नेताओं ने सभी किसानों से रिक्वेस्ट की है, निवेदन किया है कि ट्रैक्टर अपने पूरे भरोसे के व्यक्ति को, जान पहचान के व्यक्ति को ही सौंपें, अन्यथा ट्रैक्टर नहीं सौंपे किसी को। ये अनुशासन का। दूसरा, किसानों ने यह कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल हमारी परेड से दूर रहें। सभी भी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है वो सभी परेड से दूर रहे। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच जो वार्ता हुई उसमें भी ये तय किया गया कि किसी भी ट्रैक्टर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं होगा। ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा होगा। दूसरा, उनके किसान यूनियन का झंडा होगा, उनके संगठन का झंडा होगा, परंतु किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं होगा। ये दिल्ली पुलिस से भी बात हुई, किसानों ने खुद ने पहले से कह रखा है कि हम ऐसा करेंगे, कि हम झंडा किसी का नहीं रखेंगे।
अब जो लोग अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि ये तो किसान मोदी जी को नीचा दिखाना चाहते हैं, ये मोदी जी को सत्ताच्युत करना चाहते हैं, सत्ता से हटाना चाहते हैं। इनको तो मोदी जी से तकलीफ है, कानूनों से नहीं है। आज तक किसानों के किसी नेता ने नहीं कहा कि हमें मोदी जी से तकलीफ है, ये नहीं कहा कि सरकार को तख्ता पलट होना चाहिए। तो ये क्या बात है? ये बदनाम करना चाहते हैं किसानों को कि किसानों को कानूनों से तकलीफ नहीं, इनको मोदी जी की सरकार से तकलीफ है। और ये मोदी जी को हटाएंगे तो फिर किसको लाएंगे? और उनका तो पता नहीं कितनी गंदी बातें कर रहे हैं वो लोग। कहते हैं राहुल खान को बिठाओगे क्या? देश की बागडोर राहुल खान को सौंपोगे? पता नहीं राहुल खान है कौन जिसको देश की बागडोर सौंपने की चड्डी गैंग वाले बातें कर रहे हैं। कौन सा राहुल खान? हमें तो कोई दिख नहीं रहा है ऐसा आदमी कि राहुल खान। मोदी जी को नहीं दोगे तो किसको सौंपोगे ये देश? और फिर देखना मुसलमान तुम्हारी क्या करते हैं। अभी भी वो हिंदू मुसलमान में फंसे हुए। अरे भैया, किसान तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये देश सबका है, न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, सबका देश है और सबकी बराबरी का देश है। ये संविधान किस बात का संकेत देता है हमें? क्या कहता है संविधान? कि इस देश में सभी व्यक्ति समान है। तो ये इस प्रकार जो भेदभाव, जो दंगा पसंद लोग हैं, नफरत पसंद लोग हैं, उनकी ये बेवकूफ़ी भरी बातें, बेहूदी भरी बातें बड़ी तकलीफदेह है वैसे। और तो हम ये बात कर रहे थे हाँ, अब अपन बात करते हैं किसानों को क्या क्या सावधानी बरतनी है। एक तो ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली की छूट नहीं दी गई है, और वैसे ट्रैक्टर भी इतने अधिक है कि दिल्ली में इनका प्रवेश होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ट्रॉली अगर साथ में जोड़ दी जाए तो फिर तो जाम होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए ट्रॉलियां सिर्फ वही होगी जिन पे झांकी होगी। जो कुछ झांकी प्रदर्शित करना चाहेंगे वो ट्रॉलियां आएगी, बाकी की ट्रॉलियों को वहीं रखना है जहां पहले से रखी हुई है। तो कोरिया ट्रैक्टर होगा, उसमें कभी 3 आदमी 5 आदमी, किसान संगठन कह रहे हैं कि हमारे 5 आदमी एक ट्रैक्टर पर होंगे। इधर पुलिस कह रही है 3 आदमियों को ही छूट देंगे, तो वो एक चल रहा है अभी भी। दूसरा रूट का मामला है। रूट में दिल्ली पुलिस ने जो रूट दिए हैं उनसे किसान नेता राजी नहीं है। किसान नेताओं ने मांग की थी कि हम दिल्ली आउटर रिंग रोड, जो पुराना दिल्ली शहर था, उसके चारों ओर जो रिंग रोड थी दिल्ली के अंदर की तरफ, उस रिंग रोड पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो पुलिस ने उस रिंग रोड को खाली रखना चाहती है कि हमारे इमरजेंसी में इसकी जरूरत रहेगी, और यहां ट्रैक्टर आ जाने से यहां हमारे जो है दिक्कत ज्यादा होगी, इसलिए यहां नहीं। परंतु कुछ किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि हमें तय रूट, जो हमारा तय रूट है उससे ही करने दिया जाए। तो वो भी अभी बातचीत चल रही है। जो भी होगा रूट, अभी तक जो रूट दिए गए हैं वो मैं थोड़ा बता दूं। दिल्ली के अंदर 3 जगह से प्रवेश की छूट दी गई है। राजस्थान के जो शाहजहांपुर बॉर्डर के लोग थे वो चाहते थे कि गुरुग्राम के होते हुए दिल्ली में प्रवेश दिया जाए, परंतु उनको इस रास्ते से छूट नहीं दी गई है। शाहजहांपुर का बॉर्डर खोला जाएगा, जो हरियाणा राजस्थान के बीच में शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर है वो खोला जाएगा, परंतु उनके लिए दिल्ली में प्रवेश की नहीं है। अगर उनको दिल्ली जाना है तो वो भी टीकरी वाले रास्ते में ही जाना पड़ेगा उनको, घूम करके। इसलिए उनकी मांग अभी भी चल रही थी, परंतु उनको सिर्फ 3 रास्ते इन्होंने दिए हैं। 3 रूट जो किस प्रकार हैं, वो तीनों ही रूट, तीनों ही जो बॉर्डर है, कुंडली सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, यहां से प्रवेश करके क्लॉकवाइज में घूम करके वापस आना, यू टर्न लेकर के, ये रास्ते हैं।
सभी रास्ते यूं होकर के यूं आने। अब मैं शायद यहाँ दिखाई दे रहा हूं तो शायद उल्टा हो रहा होगा, आपके मिरर इमेज आ रही है इसमें, तो आप देख लो। क्लॉकवाइज जो घड़ी की हिसाब से ही तीनों रास्ते दिए गए, एक भी रास्ता उल्टा नहीं दिया गया। तो अब एक लाठी जेली, इनको भी पुलिस ने हथियार माना है। किसान कहते हैं कि जेली हमारा है, हम जेली का प्रदर्शन करेंगे। तो एक आध कोई अगर किसान की वेशभूषा में होगा, जेली हाथ में रहेगी, ऐसी कोई चीज रहेगी तो कोई बात अलग है। बाकी प्रत्येक किसान को तो किसानों को लाठी और जेली साथ में रखने की छूट नहीं, इनको हथियार में माना गया है। किसी भी प्रकार का हथियार लेकर कोई प्रवेश नहीं करेगा, तो इनको हथियार माना गया है। ट्रैक्टर की आरसी जैसे कागजात साथ में जरूरी है। खाने पीने के लिए 24 घंटे का राशन पानी, सर्दी और के लिए, क्योंकि जाम भी फंस सकता है। इसके अलावा जो रूट है वो मैं थोड़ा बता दूं। कुंडली बॉर्डर से जो प्रवेश करेंगे वो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से यू टर्न करेंगे वापस, वहां से वो कंजावला बवाना होकर वापस केएमपी पर, केएमपी जो एक्सप्रेस हाईवे है दिल्ली के बाहर का, कुंडली मानेसर पलवल, उस एक्सप्रेस हाईवे पर वापस आएंगे। कुंडली के बॉर्डर से प्रवेश करके और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से होते हुए, बवाना होते हुए वापस केएमपी पर आकर के कुंडली बॉर्डर गंतव्य तक बाहर के एक्सप्रेस वे से जाएंगे। दूसरा, टीकरी बॉर्डर का प्रवेश टीकरी बॉर्डर से ही होगा, जो रोहतक बहादुरगढ़ वाली रोड है। टीकरी बॉर्डर अभी भी सघन आबादी में है। आज भी कह रहे हैं किसानों ने वहां मचान बना रखे हैं ऊपर पेड़ों पर, ध्यान रख रहे हैं कि कोई गलत तत्व हमारे बीच में नहीं आए, क्योंकि वह सघन आबादी है, चारों ओर मार्केट है, आबादी है। बहादुरगढ़ का इलाका है हरियाणा का, तो काफी बड़ा कस्बा है, और वो दिल्ली से टच होने की वजह से वहां घेरी सघन आबादी है, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। तो वहां से कोई प्रवेश नहीं कर जाए हमारे बीच में, और हमारे यहाँ गड़बड़ नहीं फैलाते। तो किसान बहुत ध्यान रख रहे हैं, मचान पर बैठे हैं, और ऐसी कोई भी गतिविधि हो तो उसको विसल बजा करके और सबको सचेत कर रहे हैं। तो ये टीकरी बॉर्डर के लोग टीकरी बॉर्डर से सीधा जो रोहतक बहादुरगढ़ दिल्ली रोड है वहां से सीधा प्रवेश करेंगे और नागलोई से यू टर्न लेंगे। नागलोई से यू टर्न लेकर के नजफगढ़ होते हुए, ढांसा होते हुए वापस केएमपी पर, वही कुंडली मानेसर पलवल रोड एक्सप्रेस हाईवे, वहां पर आएंगे और वापस कुंडली बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे केएमपी के जरिए। तीसरा रूट वो सबसे छोटा है, और गाजीपुर वैसे भी अपन जानते हैं कि पुरानी दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, सिर्फ यमुना बीच में पड़ती है। उधर से उत्तर प्रदेश की तरफ से आते हैं तो यमुना, क्योंकि दिल्ली का जो क्षेत्र है वो यमुना के उस पार नहीं बढ़ पा रहा है, उधर यूपी आ जाता है, और इस साइड में ज्यादा बढ़ी हुई है, हमारे राजस्थान हरियाणा की तरफ दिल्ली ज्यादा है। तो वहां से गाजीपुर से जो रवाना होंगे, गाजीपुर बॉर्डर से रवाना होकर के इंडिया गेट से थोड़ा पहले ही, काफी पहले, वो वापस यू टर्न लेकर के अप्सरा बॉर्डर होते हुए केजीपी पर जाएंगे, कुंडली गाजीपुर पलवल एक्सप्रेस वे पर वापस जाएंगे। और इस प्रकार ये 3 रास्ते है जो ये कह रहे हैं कि रिंग रोड पर किसान नहीं, दिल्ली के चारों ओर जो रिंग रोड है वहां पर किसानों को छूट नहीं है, वो अंदर जाके और वापस आएंगे, यू टर्न लेकर के वापस आएंगे। दिल्ली में यूं घूमेंगे नहीं, जहां किसान घूमना चाहते थे वहां किसानों को छूट नहीं दी गई है। अभी और अमित शाह जी बैठक ले रहे हैं विशेष अपने निवास पर, बहुत महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। देखो क्या उनकी तरफ से क्या आता है, और देखते हैं। ओ बाबा, काम की बातें करो चलो चलो, जो भी है, क्या रामायण पढ़ ली मैंने। हाँ, रावणा, बुद्ध सिंह जी जसोल, गोवर्धन जी पटोल लोरडी, आप जो इतिहास बता रहे हो वो सब जानते हैं। आप ये बताओ कि नए कृषि बिल से किसानों को क्या नुकसान है। अब जी क्या तकलीफ है आपको? किसानों को कोई भी नुकसान हो नहीं हो, इससे क्या लेना देना।
ये देखो ये कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, पता नहीं। मेरी आईडी पे खूब ब्लॉक कर रखा है। किसानों को फायदा भी होगा, हम नहीं कहते कि नुकसान है, परंतु किसान जब नहीं चाहते हैं तो वो क्यों लागू किए जाएं। किसान 4 महीने से ज्यादा समय से आंदोलनरत है और फिर भी उनकी बात नहीं सुननी, बार बार क्या नुकसान है क्या नुकसान है। हाँ बहुत फायदा है, जो सरकार के मंत्री पहले फायदे बताते वो सारे फायदे हैं, आजकल फायदे तो बंद हो गए, नुकसान कुछ नहीं है। पर किसान अगर मानते नहीं है तो क्यों लागू किए जाए। ये जोर जबरदस्ती, ये तानाशाही प्रजातंत्र के अनुकूल नहीं है, ये गणतंत्र के अनुकूल नहीं है। हजारीमल जी जाखड़, मंगेश सिंह जी पंवार। मंगेश सिंह जी कह रहे हैं हम ट्रैक्टर परेड में जा रहे हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। दिल्ली जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रामदेव जी कुकड़ा मामरोली, बनवारी जी मील, जय किसान। हाँ भाई, ये बाबूजी को ये बता रहे हैं कि आप जो इतिहास बता रहे हो वो तो सब जानते हैं, आप ये बताओ तो मैं नया क्या बताऊं। मैंने कब कहा कि आप नहीं जानते हो। ये बड़े चिढ़ते हैं, अनावश्यक चिढ़ जाते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा ना आपको कुछ भी पता नहीं है इसलिए मैं बताऊंगा आपको। बबलू मनदान, फायदा क्या है आप बता दो। हाँ ये बहुत अच्छा, उनका जवाब दे रहे हैं। कैलाश जी बाकल, अजय पाल जी, आप जो इतिहास बता रहे हैं। गोवर्धन जी कह रहे हैं आप जो इतिहास बता रहे हैं वो सब जानते हैं, आप ये बताओ। तो क्या बताऊं मैं। अरे गोवर्धन जी, वो जो आप बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आप भ्रमित किसान नहीं है, आप भ्रमित हो। सुमेर राम जी डुकिया, अर्जुन जी जांदू, जय किसान। हनुमान राम जी चौधरी, सुनील जी जाट, आज अरबपतियों के हाथ में डीजल है तो वो ट्रैक्टर में देने से मना कर रहे हैं। सोचो कल उनके हाथ में खेत आ गए तो अनाज देना बंद करेंगे। हाँ वो थोड़ी दिक्कत है, उनके पास सब चीजें उनके पास हो जाएगी तो मामला थोड़ा बहुत कुछ है उनके पास। सोम सिंह जी बद्दवाल, नेमी जी सोमड़वाल, नेम जी सोमड़वाल, बीका राम जी बोराना, बिल्कुल सोचनीय विषय। हनुमान राम जी चौधरी, अंधभक्त ने देखो ओनली देशभक्त देखे। हाँ ये सही कह रहे हैं कि अंधभक्तों की तरफ ध्यान नहीं दें, देशभक्त। आज किसानों के साथ खड़ा है देश। ये अंधभक्त कितने दिन तक और करेंगे ऐसी। रोज राहुल खान मुल्ला ये वो, 2 गुजराती देश बेच रहे थे, 2 गुजराती देश खरीद रहे थे, मूर्ख ताली पीट कर समझ रहे थे, माता पीट रहे थे, समझदार माता पीट रहे थे। समझने वाले माता पीट रहे हैं कि देखो वेस्ट इंडिया कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्टर्न इंडिया में थी वैसे ही वेस्टर्न इंडिया, गुजरात वेस्टर्न इंडिया है। तो वेस्टर्न इंडिया की 2 कंपनियां हैं, अडानी और अंबानी, वो सब कुछ अपने हाथों में कंट्रोल करना चाहती है क्योंकि सत्ता उनके हाथ में आ गई। अडानी अंबानी के मीडिया मैनेजमेंट से सत्ता गुजरात के हाथों में चली गई पूरी तरह से। तो वो वही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वैसे ही वेस्ट इंडिया कंपनी हो गई आजाद भारत की। और वो वेस्ट इंडिया कंपनी बहुत घातक हो सकती है ईस्ट इंडिया कंपनियों से भी, थोड़ा ध्यान देना है पूरा। वेस्ट इंडिया कंपनियां जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा घातक होगी क्योंकि वो देश की है। हम सोचेंगे देश हिंदू ये वो सारे देश की, हिंदुत्व की 1000 तरह की नए रूप धारण करके आ रही है। कभी साधु संतों की बातें करते हैं, कभी तो वेस्ट इंडिया कंपनी बहुत खतरनाक होगी क्योंकि उसको हम समर्थन कर देंगे। ये तो वैसे भी नेकरदारी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी समर्थन में थे, परंतु वेस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। इनका पूरा पंजाब के लोगों ने हमें सचेत किया, जागृत किया, पूरा देश का किसान खड़ा हुआ और आज किसानों के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। बहुत ही अच्छा मौका है। कोई मोदी जी से अंदरूनी अदावत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के सांसदों को भी वहां से कुंडली बॉर्डर से किस प्रकार लौटाया गया अपन देख रहे हैं, अखबारों में आ रहा है आज। तो ये कोई न मोदी की बात है, न बीजेपी की है, न कांग्रेस की है, ये देश की बात है, देश की जनता की आवाज है। देश की जनता की आवाज अगर कोई
सत्तासीन व्यक्ति नहीं सुनता है तो इस प्रकार का जनता में भी ताकत होनी चाहिए। मुकुंद जी खारिया, लोनाराम जी मेघवाल, कृष्णाराम जी बाम्बू रूपणा, देश आजाद होने के बाद पहली बार दुर्भाग्य की बात साबित होगी, नेता अधिकारी जवान प्रत्येक सरकारी दफ्तर पर तिरंगा लहराएंगे। दफ्तर पर तिरंगा लहराएंगे, मगर गांव गली माहौल छोटे छोटे बच्चे जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस वो तो कोरोना की वजह से बता रहे हैं। सही। जगदीश सिंह जी, भंवर राम जी खिचड़, बच्चों को मना है स्कूलों में। भंवर लाल जी कटारिया, रामसुख जी बीरट, गुरनाम सिंह अंकल जी, सरकार कैसे मानेंगे। हाँ, थोड़ी सरकार तो देखो क्या करेगी सरकार। तो कल तो कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, कल तो सिर्फ एक परेड होनी है। सरकार अब देखो आंदोलन जोर पकड़ रहा है। हाँ, 1 तारीख को संसद मार्च होगा किसानों का। सरकार पर दबाव बने, वो संसद मार्च जो है वो विरोध प्रदर्शन है। 1 तारीख को जो संसद मार्च होगा वो विरोध प्रदर्शन होगा। भारत चौधरी फिडोदा, राकेश जी खोकर चौधरी, लिखमा राम जी जाट डारा, बद्रीलाल जी जाटोलिया, लक्ष्मण जी संकवाया, यादव साहब है, राम सुरेश जी, सांवर जी चोटिया, शिवनारायण जी मेघवाल, अर्जुन जी जांदू, SR कल्याण साहब, जय जवान, शिवनारायण जी मेघवाल, उल्टी नहीं आ रही है, प्रकाश हटीला, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा दिन है हमारा। महेंद्र जी पिचकिया, भैया राम जी माचरा, हथियार ही है ये और क्या है। हाँ, तो हम कह रहे हैं ना हथियार है, तो हमने मना कर दिया ना। इतिहास तो किताबों में पढ़ाया जाता है। ओ चूनालाम जी पालियाल, तो मैं किताबों के अलावा मैं कहाँ से सीख के आ रहा हूँ। मैंने नए कृषि बिल से किसानों को क्या नुकसान होगा ये बात पूछी है। गोवर्धन जी, हाँ सुन लिया आपकी बात। आपको क्या जरूरत है नुकसान और फायदे से। किसानों का जो आंदोलन इतने समय से चल रहा है उसका साथ दिया जाना चाहिए। अब देश एक हो रहा है किसानों के साथ। जब पूरा देश किसानों के साथ है कि किसानों की आवाज, किसान पीड़ित पक्ष है और पीड़ित पक्ष के साथ देश का आवाम खड़ा हो गया है, तो आपको दिक्कत क्या हो रही है। किसान कह रहे हैं कि हमें समस्या है, तो आपको क्या करना है, फायदा है या नुकसान है उससे। उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। नहीं, हम तो कृषि बिलों का विरोध नहीं कर रहा हूं भाई गोवर्धन जी पटेल कह रहे हैं कि शिवनारायण जी नए कृषि बिल का विरोध करते हैं इसलिए मैंने पूछा। नहीं, हम तो किसानों के साथ हैं। किसानों को आपत्ति है इन बिलों से, इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसान नहीं चाहते तो किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। किसानों की बदहाली देखो ना, किस हालत में किसान बैठा है। तो प्रजातंत्र की सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और जनता की बात नहीं सुनती, ये बात ठीक नहीं है। तो हम तो प्रजातंत्र के पक्षधर हैं। कृषि बिलों का विरोध या पक्ष लेना ऐसा मेरा कोई नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से जो विरोध प्रदर्शन होता है उनकी आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। दूसरे जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, ऐसे ऐसे षड्यंत्र, उनको बदनाम करने से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पता नहीं क्या क्या नहीं कर दिया सरकार ने अब तक, तो ये तो ठीक नहीं है। सरकार का चरित्र गड़बड़ है। गोवर्धन जी पटेल, आपको सरकार चाहे कितनी भी पाक साफ लगती हो, हमें लगता है कि सरकार का चरित्र ठीक नहीं है। भैया राम जी माचरा, रामायण मत पढ़ो बाबा, काम की बात करो। लो, इनको भी दिक्कत है। प्रकाश हटीला, तो आप सुनो क्यों भैया राम जी, आप अलग हटते रहो, मेरे पास क्यों आते हो। प्रकाश जी हटीला, रामसुख जी बीरट, सुनीता जी मेघवाल, मैं बताऊं हाँ, भैया राम जी माचरा मुझे कहते हैं सही, आप किसान हो ना। हाँ किसान हूं, पर मुझे पता नहीं है। ओम प्रकाश जी तत्रवाल,
भैया राम जी माचरा, किसान तो हथियार चाहता है पर कानून इजाजत नहीं देता। नहीं नहीं, हथियार नहीं चाहते किसान। किसान तो शांतिपूर्वक करना चाहता है सब कुछ। किसानों ने अब तक कितना संयम रखा, आप ताजुब करोगे कितनी विपरीत परिस्थितियों में किसानों ने धीरज रखा, धैर्य रखा। ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के आदमी, और ये आरएसएस वाले, ये लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ दंगा भड़क जाए और किसान बदनाम हो और फिर किसान पर सेना को सवार कर दिया जाए। किसानों पर डंडे पड़ने चाहिए, जो लोग चाहते हो ना, आप वो चाहते हैं यहाँ गड़बड़ी होनी चाहिए। किसान नहीं चाहते कि मेरे ऊपर डंडे पड़ने चाहिए। हेतराम जी गोटवाल कहते हैं जबरदस्ती फायदे क्यों बता रहे हो आप। महिपाल जी गोदारा चौधरी, राम राम साहब महिपाल जी, दिलदार जी जाट, महेंद्र जी चौधरी, सीताराम जी ढाका जाट, भैया राम जी माचरा। भैया राम जी माचरा आगे साहब, किसान बिल से किसानों को कोई नुकसान नहीं है। तो भैया राम जी माचरा वो किसान कौन से हैं जो कह रहे हैं नुकसान नहीं है? उनको भी पैरेलल एक आंदोलन चलाना चाहिए। वो लोग भी दिल्ली जाए, कहीं ज्ञापन दें। आप भैया राम जी खुद अपना ज्ञापन दे के जाओ, कलेक्टर के पास पहुंचाओ कि किसानों को कोई नुकसान नहीं। यहाँ मेरे यहाँ फेसबुक आईडी पर कहने से क्या होने वाला बताओ? आपको पता है किसान हूं, किसान का सर्टिफिकेट ले जाओ, कह जाओ किसान को कोई नुकसान नहीं है और मुझे फायदा हो रहा है, इसलिए इससे भी ज्यादा खतरनाक बिल बना दो। ये बताओ ना उनको। महेंद्र जी चौधरी, नक्ता राम जी रतेव, प्रकाश जी राड़, नरसिंगा राम जी धत्रवाल, नेता चौधरी, मैं हंसराज जी, मेहरान लाल जी, हंसराज जी, एतराम जी गोटवाल। लोकतंत्र खतरे में? हाँ, लोकतंत्र तो खतरे में एते है। भैया राम जी मात्रा कह रहे हैं अनाज अरबपतियों के हाथों में कैसे चला जाएगा? अभी भी हाथों में तो पूरा देश जा रहा है। छोटे मोटे व्यापारी परेशान हो रहे हैं दिनों दिन, जो इनके पास सत्ता जा रही है उससे। चद्दाराम जी डूडी, देवाराम जी दिल्ली किसान परेड में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है चद्दाराम जी डूडी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। देवेंद्र कुमार जी गोदारा, भैयाराम जी मात्रा कह रहे हैं अनाज तो अपन हो गए। तो भैयाराम जी वो किसान बिलों के पक्ष में आप आंदोलन करो। ट्रैक्टर मार्च नहीं करते हो तो पैदल मार्च कर लो कहीं। बिल अब चले जाएंगे आपके। मोदी जी थक रहे हैं अब। रामजी लाल जी भादू, त्रिलोक जी काकड़ बिरलो का, निर्मला जी कुड़ीवाल, प्रकाश जी राड़, सन्नी स्टैंडर, बिल से कोई नुकसान नहीं है, नरसिंगाराम दत्तरवाल। आपको ज्यादा ध्यान है, यहाँ कोई कुछ जवाब दे रहे हैं किसी का। भैया राम जी माधर, अड्डानी अंबानी 14 में आए क्या बाबा जी? अंबानी तो बहुत छोटा व्यापारी था, बहुत ही गरीबी से धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया अपना धंधा और इतना बड़ा आज बढ़ गया। भले ही बनो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 14 से ही भारी पड़ने लग गए। मोदी जी साथ ही लेके आ रहे हैं। अडानी अंबानी पहले गुजरात में इनका था सारा निवेश का काम। जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये तो पूरे इंडिया पर छा गए। ये तो पूरा गठजोड़ है। ये तो अब कोई किसी से छिपा नहीं है। 2015 में कह दिया था केजरीवाल ने कि अडानी अंबानी का शासन होगा इस देश में आने वाले दिनों में। अडानी अंबानी को सब कुछ सौंपेंगे ये मोदी जी। तो ये तो पहले ही लोगों को पता चल गया था। बिहार जी, आप उस अंधभक्ति में हो, शायद मुसलमानों का जो बता रहे हो ना, हिंदू मुसलमान वाली, उस बीमारी में हो। आपको तो यही डर रहा है कि किसान मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी को बदनाम करना किसानों का लक्ष्य है। ये ऐसी बेवकूफी भरी दिमाग में फंसा रखी है आपके। एतराम जी गोटवाल, जसवंत जी बामी, बिया राम जी, गौरी शंकर जी मिश्रा, योगी श्रिया नीठ, अब इनकी कौन पड़े था, जबरमल जी कादिया, एक कागज पर मुहर नहीं लगाओगे तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा? साहब चाहे जो कर लो, 26 को दिल्ली में गद्दर जरूर मचेगी। नहीं मचेगी जी।
हाँ, तेल नहीं दो दोगे ट्रैक्टर। देखो गद्दर अद्दर कुछ नहीं, मसले है किसानों को मार्च निकालना है, ऐसा कोई नहीं है। कोई दिल्ली पर चढ़ाई नहीं है, कोई दिल्ली की जीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मार्च निकाल रहे हैं। ये बदनामी नहीं होनी चाहिए। किसान चाहते हैं कि हम कैसे कर, क्यों, किसानों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि ये मार्च शांति से निकल जाए। भेरूलाल जी जाट, महिपाल जी गोदारा चौधरी, ओनली फॉर मोदी। हाँ, ओनली फॉर मोदी। फिर किसानों का, अब महिपाल जी को भी जाना चाहिए वहां पर मोदी जी के पक्ष में। मोदी जी संकट में आ गए हैं आपके, तो इस संकट की बेड़ा में अगर आप नहीं जाओगे तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। बिया राम जी माजरा, आप कहाँ से हो जी? मेरे को पूछ रहे हैं क्या? हाँ, मैं तो राजस्थान के नागौर जिले से। अ, ओ, ये बियाराम जी माचरा तो बड़े जोर में आ गए, ज्यादा मत बोल। ये धमकियां देने लगे। हाँ, राजेंद्र जी बाना कह रहे हैं गुरुजी अपवाद स्वरूप कमेंट पर ध्यान मत दिया करो, सभी पागल अस्पतालों में नहीं रहते, कुछ खुले में भी विचरण करते हैं। बात ठीक है आपकी। श्रवण राम जी, बजरंग जी बुआल, जगदीश राम जी जाट ग्वाड़ा, सरकार तो मानने वाली नहीं है। हाँ, नहीं मानने वाली तो नहीं मानेगी, देखते हैं। किसानों को तो अपना पर्पस करना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं 2024 तक, मैं जाके आया हूँ टीकरी बॉर्डर, कह रहे हैं 2024 तक रहेंगे। 2024 तक जो आंदोलन करने की हिम्मत रखते हैं उनके सामने मानेंगे नहीं, कितने दिन तक नहीं मानेंगे। ये तो खुद अब पछता रहे हैं कि हम शुरू में मान जाते तो अच्छा रहता। ये दिक्कत हो गई उनके तो। नरसिंह राम जी दत्तरवाड़, प्रकाश जी राड़, तेजाराम जी जाट, सतीश जी पटेल, फायदा हानि नहीं होनी चाहिए, हानि नहीं चाहिए। किसानों की बात रखनी है तो कई किसानों को तो नया बिल रखना है, जैसे हमारे सिरोही साइड की ओर। हाँ भाई, सतीश जी पटेल कह रहे सिरोही साइड की ओर भी देश के कई हिस्सों में, तो क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए? जिन्हें बिल पसंद है उनके लिए रखा जाए। तो नया बिल यही है कि सर जी पुराने नियम भी यथावत है, बिल है सर जी। अब पता नहीं, जिनको पसंद है उनको भी पैरेलल एक आंदोलन चलाना चाहिए, नहीं तो बिल तो चला जाएगा। ये मोदी जी कितने दिन तक जिद करेंगे बेचारे? मोदी भक्तों को भी खड़ा हो जाना चाहिए उनके पक्ष में। मियाँ राम जी माचरा, LIC तो हो, कल क्यों परेड कर रहे हो? विरोध तो संसद में जाओ। अजी किसान गणतंत्र की खुशी का उत्सव मना रहे हैं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है कल वाला। बलदेव जी मेरा नारवा, प्रकाश जी सोलंकी, थाना राम जी डांगी, मियाँ राम जी फर्जी आड़तियों के साथ हम नहीं, हम किसानों के साथ। अब ये इतने ज्यादा किसान हो गए तो भी फर्जी, असली पता नहीं कौन है। अब देखो इनको, थाना राम जी डांगी, मियाँ राम जी माचरा, ब्लॉक मत करना बाकी ठीक है। ब्लॉक तो गलत हरकतें करोगे तो हो जाओगे, और ठीक ठीक बात करोगे तो ठीक है। कई लोग अंधभक्त है, अमीन जी गोरी, किशन जी थोरी खटोड़ा, TRC चौहान, डॉक्टर दिनेश फुलवाड़िया, बरकत अली मेहर, सुखदेव राम जी गोदारा, किसान एकता जिंदाबाद, स्वरूप जी चौधरी, नाथुराम जी मेघवाल, बिया राम जी माचरा। किसान तो कह रहे हैं टोल रोड मत बनाओ, हम तो कच्चे रास्ते चलेंगे। नहीं नहीं, रोड वोड तो सरकार, देखो किसानों ने कहाँ कहा कि मत बनाओ। किसानों ने कुछ टोल विरोध स्वरूप बंद करवाए हैं। बलदेव जी मेरा नारवा, शिवनारायण जी हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। देखो सच्चाई तो क्या है कि हम तो कहते हैं जो पीड़ित है, परेशान है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। अगर दुनिया में कहीं भी आंदोलन होता हो और कोई आंदोलन करने वाले के साथ इस प्रकार दबाव बनाया जाता हो व्यवस्था द्वारा, तो वो ठीक नहीं है, वो गैर प्रजातांत्रिक है। और हमारा संविधान इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं देता कि आंदोलनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार हो। SK इंदालिया, हम तो किसानों के साथ हैं। नवीन जी भाकर, ग्रेट सर। TRC चौहान,
आप ऑल करेक्ट कह रहे हैं। नवीन जी भाकर कीप इट अप। लक्ष्मण जी नाइक राम राम सा ओसो जान ग्राम। प्रेम प्रणाम स्वामी जी। भाई अनुराग जी ओसो जान ग्राम गंगानगर से। तो गंगानगर तो राजस्थान में सबसे तेज आंदोलन वाला इलाका है अभी। प्रकाश जी बाड़ा, भेरू राम जी घोटिया, बिया राम जी मात्रा। किसान तो कल कह देगा हमको लाइट पानी रोड नहीं चाहिए, फिर क्या करें? अब तो तुम कभी तो कहते हो किसान ही फर्जी है। अब बताओ मात्रा जी, आप फंस रहे हैं। आप अभी कह रहे थे कि ये तो फर्जी है, आड़ती है, हम किसानों के साथ है। अब कह रहे हो किसान तो कल कह देगा कि हमको लाइट पानी रोड नहीं चाहिए। इसका मतलब किसानों के साथ आप नहीं हो। किसान वो है। रामनिवास जी मेरा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका मोबाइल नंबर हमको चाहिए रामनिवास मेरा। देखो बात तो शायद मुश्किल होती है थोड़ी, फोन में सुनता बहुत कम हूँ। पता नहीं कौन सा नशा करती है सरकार किसानों के बिल पर। ग्रेट सर जी, लक्ष्मण जी, नाथुराम जी, टीआरसी, आप रियलिटी बता रहे हैं सर। नरसिंगाराम दत्तरवाड़, गजब, इतने कांग्रेसी हैं। हैं गोवर्धन जी जयपाल, गुरु जी ने साउंड के अंधे हैं, सब हरा ही हरा दिखता है, ये कभी भी सरकार का विरोध नहीं करेंगे। चित्रमल जी को, सरकार की गलत नीति का विरोध होना चाहिए, सही हो तो ठीक है। अगर किसानों का आंदोलन शुरुआत में 2-3 महीने चला, हमने अब महीने भर से बड़ी पीड़ा हो रही है किसानों की, जो हालात हुई बरसात वगैरह में, और फिर भी वो डटे हुए हैं, तो अब उनका साथ देना बहुत जरूरी हो गया। कोरोना के कारण रुके हम तो, वरना इनको सबक सिखा देंगे फर्जी आड़तियों को। अब कभी तो आप किसान कहते हो इनको, और कभी फर्जी आड़तिया। आप भी अभी एक जगह पर नहीं हो लगता है। संजय जी देवदास ईरानी, किसान आंदोलन ने सिद्ध कर दिया। हाँ, मैं किसी के शब्दों पर टिप्पणियां नहीं करूंगा। पटेल जी रोड लिए कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसानों के लिए पहले वाला कानून और किसानों का साथ देना चाहिए। महेंद्र जी चौधरी, बिया राम जी माचरा, जय गाउन की, बिया राम जी, मोदी जी नहीं थकते। मोदी जी ये कह रहे हैं, माचरा जी कह रहे हैं थकेंगे नहीं। कोई बात नहीं, मोदी जी नहीं थकेंगे तो आप बैठे रहो घर पे। हमें तो डर लगता है कि कहीं किसानों के साथ अन्याय नहीं हो जाए, किसानों के साथ खड़े होना हमें तो, इसलिए हम तो खड़े हैं किसानों के साथ। कुंभाराम जी चौधरी काहिरा, कैलाश जी आदर्श, मैं इजाजत दूंगा तब कोई फर्म व्यापारी मेरी जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट खेती करेगा। और अपने राजस्थान में तो इजारा पर खेती काफी समय से हो रही है। मोदी जी को किसी के बाप के से नहीं रुकेगा। मोदी जी तो किसी के बाप से नहीं रुकेगा। अरे मोदी जी तो दिल्ली में घुसना ही नहीं दे रहे थे। मोदी जी कम गड़बड़ तो हो रहे हैं आपके। मोदी जी ने 2-3 बातें किसानों की मान ली। जो कानून इतना अच्छा था, इतने फायदा वाला, उसको सारा संशोधन करने को तैयार है मोदी जी। मोदी जी की हवा निकल गई है आपके पूरी। अब तो भ्रम मिट गया वो सारा। राम प्रसाद जी गोदारा, बिया राम जी माचरा, टीआरसी चौहान, भेरू राम जी घोटिया, हरिओम जी प्रकाश, रामचंद्र जी सारण कांटिया। कितनी बनाई आपरे गांव में। किसी किसी का जवाब दे रहे हैं बिया राम जी माचरा का। रामनिवास जी मेरा, नोटबंदी, हनुमान राम जी जादड़ा, लाला, जसराज जी दुगेसर, मियाँ राम जी धमकी आपको नहीं दी, चलो किसी और को दी होगी। हाँ चलो किसी और को दी है। काला पवन जी, मोदी जी तो किसी के बाप से नहीं रुकेगा। तो मोदी का आईटी सेल है और कुछ नहीं है। ओ अमीन गोरी, गोवर्धन सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, फैलजी तांडी, राम जाट, काना राम जी मेहरिया, गिरधर चौधरी जी, त्रिलोक जी धरट। लाभ और हानि हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं और साथ चलते हैं। सरकारी मंडी में दलालों का बोलबाला है। अगर प्राइवेट मंडी आएगी तो इन दलालों से तो हमें राहत मिलेगी। गांव में कोई व्यापारी अनाज खरीदने आता है, ये अब
आगे आपका खुल नहीं रहा है। रात मिलेगी, गांव में आता है तो हम उसको अनाज बेचेंगे तब वो लेकर जाएगा, या फिर जबरदस्ती अपने घर में उठाकर लेकर चला जाएगा क्या? अजी सारी बातें आप ठीक कह रहे हो, परंतु किसान मान नहीं रहे हैं ये सारी बातें। किसानों को पता है कि हमारे साथ गड़बड़ हो जाएगी। शुरुआत में जरूर ये जो व्यापारी आप बता रहे हो प्राइवेट मंडियों वाले, वो अच्छा भाव भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर जैसे ही इनकी वजह से मंडियां खत्म हो जाएगी और हमारा वो विकल्प खत्म हो जाएगा पूरा, तो किसान डरे हुए हैं। और जब किसान डरे हुए हैं तो कानून वापस लेने में इतनी जिद नहीं होनी चाहिए किसी सरकार की तरफ से। ये तानाशाही है, सीधी सीधी हिटलरशाही है। जब किसान इस कदर मांग कर रहे हैं और सरकार जिद पर अड़ी है तो ये तानाशाही है। और परसाराम जी मेहरा, पुरखाराम जी डुखिया, वाह स्वामी जी। जय जवान जय किसान, ओसो जानग्राम। जितेंद्र सिंह जी, किसान एकता जिंदाबाद। माचरा जी मिर्दा, महेंद्र जी मिर्दा। इंद्र सिंह जी सिनोली, किसान एकता जिंदाबाद। अखिलेश कुमार जी बेनीवाल, बहरू राम बेनीवाल, भारू राम, मियाँ राम जी माचरा, इंद्र सिंह जी सिनोली, जैसा राम जी जानी। हर चुनाव में जनता मोदी जी को फुल सपोर्ट कर रही है। हाँ कर रही है जनता, जन्म तो उनके साथ है, तभी तो मोदी जी इतना कर रहे हैं ना। प्रजातांत्रिक ढंग से चुने हुए व्यक्ति हैं, परंतु जब जनता का एक बहुत बड़ा तबका मांग करता है तो उनको इस प्रकार मुंह नहीं फेरना चाहिए जिस प्रकार की अनदेखी किसानों की हो रही है। वो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई प्रजातंत्र की सरकार है आगे। राम निवास जी मेरा, सीताराम जी, पियाराम माचरा। अरे ये बार बार आ रहे हैं ना, इनको टाल दें अब। किसानों को मुख्य लक्ष्य 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेना, एमएसपी लागू हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। अब तो किसानों की मांगे और बढ़ जाएगी। हम तो कहते हैं किसानों को नई मांगे जोड़ देनी चाहिए। अब WTO का जो समझौता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के साथ सरकार का कोई समझौता है, वो भी वापस लेने की मांग होनी चाहिए। हालांकि वो इंटरनेशनल मामला है, अगर वो वापस ले ले तो किसानों को वैसे भी बहुत फायदे होने वाले हैं। तो उसके संबंध में भी किसान ये भी मांग साथ में जोड़ दें। और किसानों के साथ जो अभी गड़बड़ी की है यूपी में, वो तो बड़े गड़बड़ निकले कि उन्होंने कहा ट्रैक्टर सड़क पर भी नहीं आ सकता। गजब के कमाल के आदमी है। बियाराम जी मात्रा, 80 करोड़ किसान है देश में। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, 80 करोड़ किसानों के साथ हमें होना चाहिए। अब सहदेव जी जांगीड़े, धूनी तापो बेटा क्या जाने खुशी कौन सी है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, राम निवास जी मेरा। यूनुस खान जी, प्रकाश जी गदवार, गिंसू जी मंडा, किसान फर्जी है भाई। अखिलेश कुमार जी, दबंग जाट भोमा सर। अब तो फर्जी वही नहीं कहते आपके, जो भी सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री थे वो पहले फर्जी कहते थे, खालिस्तानी कहते थे, आतंकी कहते थे। उन्होंने भी अब जबान बदल दी आपके। सीताराम जी सीताराम जी कहते ज्यादा बार लिखने से कोई बात सच नहीं होती भाई। अखिलेश कुमार को कह रहे हैं। इंद्र सिंह जी, भंवरा राम जी मैया, और सत्यनारायण जी सोनी, नेमाराम जी प्रजापति, गौतम जी खारी। बीजेपी को उखाड़ फेंको किसान भाइयों। देखो किसानों का ये कोई नारा नहीं है कि बीजेपी को उखाड़ फेंको। किसान कांग्रेस बीजेपी किसी से कोई वो लेना देना नहीं है। हेतराम जी गोदारा,
देदाराम जी चौधरी, भीम जी अब आप सोशल मीडिया पर लिखते हैं ना तो सुनना भी पड़ेगा। भैयाराम जी माचराव कह रहे हैं जैसा राम जनता चुनाव में मोदी जी का साथ दे रही है, हाँ दे रही है और भी देगी। मोदी जी को जनता का साथ देना चाहिए। अभी जनता अपेक्षा कर रही है, किसानों ने वोट दिए हैं इसलिए उनकी अपेक्षा है कि हमारी भी सुनो। आप किन की सुन रहे हो आखिर? टीचर देदाराम जी चौधरी कह रहे हैं क्यों साहब, पहला हक किसान का ही तो बनता है। छेलाराम जी तांडी कह रहे हैं मोदी जी और आरएसएस का सिंहासन हिलने लगा। हाँ कुछ थोड़ा संकोच हुआ है उनको, तभी तो मान रहे, नहीं तो किसानों को कौन सुनता बेचारों को। नहीं तो ये तो मोदी जी वाले तो सारे ही मांग कर रहे हैं कि किसानों को पीटो मारो, इनको लट बजाओ, थोड़े सीधे हो जाएंगे। अर्जुन जी जांदू, पता नहीं ये कौन सा नशा करती है सरकार, किसानों की बात नहीं सुनती, अंधी है सरकार। देदाराम भियाना, राजू सिंह जी, वीरेंद्र जी यादव, शिवदत्त जी, सिंबू राम जी, सरवण जी काला, कीर्ताराम जी, कानाराम जी मायरा, दिल खोलकर स्वागत करना है दिल्ली तेरे देश में, देश असली मालिक किसान आ रहे हैं कल। हनुमान प्रसाद जी, वीरेंद्र जी यादव, आसाराम जी जानी, जैसाराम जी जानी, प्रकाश जी चौधरी, राजेंद्र जी गोतरा, कर्णाराम जी पूनिया, कंवर राम जी जाट, कालू राम जी चौधरी नमस्ते, श्रवण कुमार जी। चुनाव लड़ना और किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ना दोनों में फर्क है। चुनाव तो गधा आदमी भी लड़ सकता है, पर किसानों की लड़ाई गधों के बस की बात नहीं है। गौतम जी खत्री, उखाड़ फेंको मोदी जी ने, यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। प्रकाश जी झाकड़, हम किसानों के साथ हैं, जय किसान। ये देखो विपिन जी पटेल गुजरात से आ रहे हैं, ये किसानों के साथ है। शैलेंद्र जी भादू, प्रेमाराम जी, जनता सपोर्ट नहीं कर रही है, ये मशीनें कर रही है। वाघाराम जी, धर्माराम जी मेघवाल छापड़ा, शिवनारायण जी मेघवाल ने उनको अच्छा जवाब दिया है वैसे। कुरडिया बड़ू, महेंद्रा, दो गुजराती बेच रहे, हुक्मा राम जी बादू, शरवण जी काला कह रहे हैं बीजेपी तो 3 कास्ट की है। मियाँ राम जी 2 लाख के नहीं है, 78 करोड़ के साथ हैं। वो 2 लाख लोगों के साथ नहीं है। हेमा राम जी जाकड़ आऊ जोधपुर, मेघाराम जी सियाग, गुजराती व्यापारी रहे तो मोदी का खून वही है। राम राम सा, बंटी चौधरी, रिचपाल जी पिचकिया, बाबा जी गुड, श्रवण जी गोदारा, समर्थन मूल्य 100% खरीद होनी चाहिए। नहीं, 100% खरीद समर्थन मूल्य पर संभव नहीं है, परंतु समर्थन मूल्य सपोर्ट प्राइस जो है वो सपोर्ट करती है, कीमतों को नीचे नहीं गिरने देती है। समर्थन मूल्य का अपना सिस्टम यह नहीं है पूरी की पूरी समर्थन मूल्य पर खरीदो, पर जैसे ही समर्थन मूल्य की खरीद हो जाती है कुछ प्रतिशत की, वैसे ही बाजार में भाव अपने आप उस स्तर तक पहुंच जाते हैं। गणपत जी मुंडेल, इतनी भी अंधभक्ति अच्छी नहीं है मासरा जी। मंटी चौधरी जी, हेमाराम जी जाकड़, सुनील जी बिश्नोई, श्रवण जी गोदारा, मोदी जी लोकतंत्र ने भूल का लगे। हाँ वो अभी चुनाव बहुत दूर है इसलिए वो सोचते हैं जनता तब तक भूल जाएगी, ये है थोड़ा उनकी दिक्कत। बाकी तो लोकतंत्र को तो वो कैसे भूलेंगे। प्रकाश जी जाकड़ खडीन,
रत्नाराम जी जूरिया चौधरी, आपके चरणों में मेरा विश्वास है। बाबूलाल जी नाड़ सर, नेताजी का पड़पोता होने के मायने उनका उत्तराधिकारी होना नहीं होता है, क्योंकि नेताजी आरएसएस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कट्टर आलोचक थे। मोदी जी ने 7 सालों में कभी भी देश के मुखिया की हैसियत से व्यवहार नहीं किया, बल्कि वो हमेशा बीजेपी के प्रतिनिधि ही बने रहे। बीजेपी की राजनीति में जय श्री राम के नारे को अब उतना ही उन्मादी बना दिया है जितना मुस्लिम उग्रवादियों ने अल्लाह अकबर को बना दिया था। एक सूबे की मुख्यमंत्री की हैसियत से ममता जी का संबोधन वाजिब है। ये ममता जी का सपोर्ट कर रहे हैं बाबूलाल जी नाडसर से। अर्जुन जी चांदू, 2 लाख किसान आपकी मुट्ठी भर ही लग रहे हैं। हाँ, इनको छोटे लग रहे हैं 2 लाख किसान। ये 2 लाख किसान कोई वहीं फिक्स थोड़ी बैठे हैं, वो कई बार अदला बदली हुई है उन लोगों की। गांव भी जाते हैं, वापस दूसरे भी आते हैं, तीसरे भी आते हैं, चौथे भी आते हैं। 5-5, 7-7 दिन से बदलाव होता रहता है कईयों में। रामनिवास जी मेरा, 26 जनवरी 21 को देश में पहली बार किसानों का भव्य ट्रैक्टर परेड होगी। ज़्यादा से ज़्यादा किसान रैली को देखें तथा किसान रैली का सीधा प्रसारण चैनल दिखाएगा, उसी को देखें। हमारे रिश्तेदार हैं वो पक्के मोदी जी के बहुत भक्त थे। अब वो फोन कर रहे हैं कि मैंने तो वो चैनल ही देखने बंद कर दिए, वो तो बहुत बदमाशी हो रही है। अब न्यूज़ 24 ही देख रहा हूँ अकेले। वो तो चैनल बहुत गड़बड़ है, धोखाधड़ी से भरे हुए हैं, किसानों की बातों को दबा रहे हैं पूरी तरह से। मोदी जी ने 7 सालों में कभी भी देश के मुखिया की हैसियत से व्यवहार नहीं किया। भाई शिवलाल जी मेघवाल भी कह रहे हैं उनको कि भाई किसान इतने समय से ऐसे पड़े हैं तो सरकार जबरदस्ती क्यों लाद रही है। आखिर सरकार को भी तो कारण बताना चाहिए भाई ये कानून हम इसलिए लागू कर रहे हैं। फायदे गिनाने तो सरकार ने बंद ही कर दिए और कानूनों में संशोधन को भी तैयार हो गई। अब सिर्फ उनको नाक का सवाल बना लिया, ये कैसे चलेगा। उबासी आ रही है, जाकर साहब कह रहे चाय पी लो। चाय तो आज तो आई नहीं है, यहाँ तो देख नहीं रहा हूँ मैं। मैंने मना कर दिया चाय लाने का बीच में। अतुल जी, बाबूलाल जी नाडसर, मोदी जी ने 7 सालों में कभी भी देश के मुखिया की। और मित्तल जी पारिक, राम राम सा, मिट्टू जी पारिक, मनसुख जी चौधरी पिंडेल, रामनिवास जी ह्यूमन, 80 करोड़ किसान है ना, फिर 2-3 लाख की आंदोलन। ओ भीम जी, देश आज़ाद हुआ उस समय हमारी आबादी कितनी थी। महेंद्र जी चौधरी जोशियाद, भैया राम जी, डीपी चौधरी, भैया राम जी माचरा, किसान संघ और भारतीय किसान संघ की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश माननीय संगीत लोढ़ा व रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने पूर्व में 16 दिसंबर को 2 फसलों के समर्थन मूल्य खरीद को लेकर, देखो भारतीय किसान संघ तो इसमें है नहीं, वो तो बीजेपी का ही संगठन है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। वो तो किसानों का संगठन ही नहीं है एक तरह से, वो तो पार्टी विशेष का ही संगठन है अपना। चलो जो भी है, आप सभी का अच्छा सहयोग रहा, इस सब के लिए आभार। और मैं यहीं अब मेरी बात पूरी करता हूँ। कल किसान गणतंत्र परेड है, उसको देखें, उसका प्रसारण बढ़ाएं।